अब आज ये जो इजलास हो रहा है, इसमें जब वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा तो फिर वोट टेकिंग के हवाले से बताइएगा, वो सेरेमनी कहाँ पर होगी, कितने बजे होगी, कौन कौन उसमें मौजूद होगा? जी देखिए, ओथ के हवाले से जो अब तक दावतनामे मंजर आम पे आए हैं, वो तो उससे तो ये लगता है कि कल जो है वो दोपहर को ओथ है। अब जब इंतखाब हो जाएगा शहबाज शरीफ साहब का, तो उसके बाद ऐवान सदर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर उनको ओथ की दावत दी जाएगी। माजी में तो हमने देखा था कि सदर आरिफ अलवी ने इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से चेयरमैन सेनेट ने लिया था ओथ। मैं इसी हवाले से मुर्तज़ा से बात करता हूँ। मुर्तज़ा, आपके ख्याल में क्या अच्छा, एक नुक्ता जो है वड़ाइच साहब भी, इससे पहले मुर्तज़ा साहब की तरफ चले, आदिल साहब, वड़ाइच साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सेनेट से बात हुई थी, हम 2 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई उनके चैम्बर में, और मैंने उनके सामने ये सवाल किया था कि अलवी साहब अगर हस्बे मामूल इनकार कर देते तो उन्होंने कुछ पुराने हवाले भी दिए कि इस तरह असम्बली इजलास है, उससे पहले एक पुराना हल्फ है। वहाँ पे वो कहते हैं कि मेरी अलवी साहब से बात हुई थी, उन्होंने इनकार किया, फिर मुझे ओथ लेना पड़ा, और बाद अलवी साहब को एहसास हुआ कि यार ये मैं भी ओथ ले लेता तो क्या था। इसी तरह वो कहते हैं कि इस मरतबा भी अगर मैंने उनसे पूछा कि अगर अलवी साहब इनकार कर देते हैं तो फिर क्या, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि फिर खादिम हाजिर है, यानी हम अलग ले लेंगे। मेंबर पार्लिमानी असम्बली भी हैं। हाँ जी, मैं कहा मेंबर पार्लिमानी अभी तक उन्होंने ओथ नहीं लिया ना, अभी तक वो चेयरमैन सेनेट है। अभी भाई हम 11 तक सब्र कर लेंगे, ऐसी भी कौन सी बात है। लेकिन बेसिकली ये कल ही हो रहा है आर्टिकल 224 के खिलाफ है, और इसमें 2 सिंध के अरकान हैं जो कि बन चुके हैं सिंध में, लेकिन वो फिर भी सेनेट में पेश हुए थे, तो ये बेसिकली इट्स अगेंस्ट द लॉ। मैं इस्लामाबाद चलूं, गुलाम मुर्तज़ा साहब इस्लामाबाद ही जाना बनता है, वो वहीं पे वज़ीर आज़म बन रहे हैं, वहीं पे ओथ टेकिंग होनी है, वहीं और वहीं पे आदिल साहब है। आदिल साहब वहीं मौजूद है। जी आदिल साहब, आप गुलाम मुर्तज़ा साहब से बात कर रहे थे, बल्कि उनसे हमारा कुछ देर के लिए राब्ता मुनक़ता हो गया है। भी राब्ता डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, रवाबित कभी कभी। अच्छा, ये जो आगे जी, आगे बड़ी जल्दी बहाल हो गया रास्ता। आपको तो याद करें तो आप इस तरह आते हैं आदिल साहब, अदल कीजिएगा, अदलिया ना कीजिएगा। हमारी जो अदलिया है जी, वो वहाँ पे अदल ही होता है आप माजी की निस्बत। तो मैं गुलाम मुर्तज़ा से पूछता हूँ, मुर्तज़ा क्या इंतजामात आपको ऐवान सदर में नज़र आ रहे हैं? आपके ख्याल में सदर आरिफ अलवी अपनी माजी की गलतियों को दोहराएंगे या फिर वो माजी से सबक सीख के को आगे की बात करेंगे? अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक दावतनामे भी छप चुके हैं, और उसको आज डिस्पैच कर दिया जाएगा आफ्टर इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के बाद। लेकिन जो आज की सूरत हाल डेवलप होने जा रही है, और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि जो SIC है, सुन्नी तहरीक, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो ये कह रहे हैं कि आज तकरीर नहीं करने देंगे मियाँ शहबाज शरीफ को, और अगर वो तकरीर नहीं करने देंगे, वो कहते हैं 5 मिनट में हम तकरीर ख़त्म करवाएंगे, तो पता नहीं फिर अब सूरत हाल किस तरफ जाएगी कि वो तकरीरें होती हैं नहीं होती हैं, जो पार्लिमानी रवायत है कि में भी हमने इस तरह का माहौल देखा है असम्बली के अंदर। हमने इससे पहले कई इस तरह की चीज़ें देखी है, 3-3 घंटे की तकरीरें भी करते रहे हैं। वज़ीर ख़जाना का बजट पेश करते थे और कापियाँ फाड़ के उनके ऊपर फेंकी जाती थी। लेकिन पार्लिमानी पॉलिटिक्स में एग्रेशन जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है आजकल। इससे पहले एग्रेशन होता था, लेकिन साथ पॉलिटिकल विजडम भी था। आजकल पॉलिटिकल विजडम हमें उस लेवल का नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जितने ये 92 लोग हैं, अगर आप इन 92 लोगों की बात करते हैं तो हर एक शख्स जो है, हर एक MN एक स्टोरी है, उसके अपने घर बार के लोगों के ऊपर, फैमिलीज़ के ऊपर 10-10, 15-15 पर्चे हैं, उसके अपने ऊपर 5-5, 6-6 FIR हैं। उन्होंने बड़ा सख्त 6 महीने काटे हैं, और उनके चेहरों के ऊपर जो सलवटें हैं वो पूरी एक स्टोरी बता रही है। तो ये 92 लोग जो हैं वो भरे हुए हैं एग्रेशन से। इनको फिर दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर जो है नई न्यूली इलेक्टेड हैं, उनको पार्लिमानी रवायत का भी नहीं पता, उन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस भी नहीं पढ़े, उनको ना ही असम्बली के अंदर की सूरत हाल और कैसे